Hello dear students, you are welcome to our channel Read Intention and we are going to study today general knowledge. It is most important for you. आज हम लोग देखेंगे कम शब्दों में अधिक तथ्यों को तथा प्रश्नों और उनके उत्तर को। ठीक है, हमने भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो आपको जानने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की राजधानी, और आगे जो है क्वेश्चन पूछने के जो ये तरीके होते हैं, भारत की राजधानी कहाँ है, भारत का क्षेत्रफल, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने आगे ऐसे लिख दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है राजधानी। आगे आपको दिखेगा नई दिल्ली रुपया, यानी भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। प्रधानमंत्री तथा योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग को इस समय नीति आयोग कर दिया गया है। इसके इन दोनों के जो है अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेगा शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है समाचार पत्र। भारत का समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया है। समाचार पत्र बहुत सारे हैं, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है भारत का है। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 32,87,263 किलोमीटर है, और सुविधा के लिए आप इसको 32,87,000 कर सकते हैं। और विश्व में 7वां स्थान जो कि है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। भारत की कुल जनसंख्या यहाँ पर 121.05 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार। विश्व में दूसरा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत का है। और आगे जो आपका यहाँ पर दिखाया गया है 17.5%। यह विश्व में पूरी जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में रहते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा। राज्यों की संख्या हम देखें, अगर यहाँ 28 राज्य हैं भारत में, इससे पहले 29 राज्य थे, लेकिन इस समय भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है स्थल सीमा की कुल लंबाई, मतलब भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है जो कि रांची में है। भारत से गुजरने वाली जो बीचों बीच जो रेखा है उसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा पे जो शहर बसा हुआ है वह रांची है, और आपको रांची जो है आपका गुजरती है, यह जो कर्क रेखा है आपकी 8 राज्यों से होकर के पास होती है। आपके नॉलेज के लिए बता दें हम, आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। भारत की ये जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम शामिल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली जनगणना हुई थी जो कि 1872 में हुआ था, और नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी आपकी 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से। यानी लॉर्ड रिपन के समय से भारत में नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई, और 10-10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। तो आप देखेंगे 1881 में 10 जोड़ेंगे 91 के बाद फिर आप ऐड करेंगे 10, 101, फिर आप 10 ऐड करेंगे 111 आएगा, फिर नेक्स्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता रहता है एग्जाम में। यहाँ ये जो आकृति है, भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है, और क्षेत्रफल की बात करें तो 2.42%, यानी 2.42% क्षेत्रफल जो है भारत का है पूरे विश्व के कंपैरिजन में। यानी क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% जो क्षेत्रफल है आपका भारत में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का वो है केरल। और इससे
जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा को भी टच करता है, यानी छूता है, और वह 8 राज्यों की सीमा को छूता है। और यहाँ उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी जो है लखनऊ है, और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की जो है राजधानी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर आपको जानने हैं तो ये लखनऊ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रगान पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मनगढ़ है, जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और इस राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था पूरी तरीके से। और नेक्स्ट है जनगण मनगढ़ जो है सबसे पहले 1912 ईस्वी में, जो आपको नीचे यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है इसको प्रकाशित किया था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया जो जनगण मनगढ़ है सबसे पहले तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो कि अमार सोनार बांग्ला है, इन्होंने लिखा हुआ है। और अपना ये जो राष्ट्रगान है जनगण मनगढ़ सबसे पहले बांग्ला में लिखा गया था, जिसको कि बाद में हिंदी में हम लोगों ने ट्रांसलेट किया हुआ है। और राष्ट्रगान का शीर्षक है आपका भारत विधाता। राष्ट्रगान के शीर्षक की बात करें तो ये भारत विधाता, सबसे पहले राष्ट्रगान का शीर्षक भारत विधाता के नाम पर दिया जाता था। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो एरो आपको आ रहा है, राष्ट्रगान को गाने की अवधि जो होती है 52 सेकेंड, यानी 52 सेकेंड में आपको राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ जो है पूरे तरीके से गा करके ख़त्म करने होते हैं। राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911, आपको एरो दिख रहा होगा यहाँ पर, 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन को आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन भी कह सकते हैं। इसमें कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था जिस समय पर अपने राष्ट्रगान को सबसे पहले वहाँ पर गाया गया था। यहाँ भारत की जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर केरल के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। केरल की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 94% है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है। 1084 हैं पर 1000 मेल पे, यानी 1000 पुरुषों पे 1084 जो है महिलाएं हैं। और यहाँ पे केरल की राजधानी अगर हम आपको बताना चाहें तो ये तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरल की राजधानी है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका गोवा है। गोवा जो है आपका सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, उसमें नगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि गोवा है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखे होंगे। और अगर आपने चीज़ों को सीखा है तो आप जो है इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।